वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एसबी ट्यूटोरियल। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसबी ट्यूटोरियल में। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये पढ़ा, पार्ट 5 में पढ़ा था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना के नियम। तो उसमें 4 कंडीशन हो गए थे। 4 कंडीशन में ये बात हुई थी, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनता है। आज हम लोगों को जो बात पढ़ना है वह 5वें कंडीशन से पढ़ना है, जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब बनाना है। तो चलो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमारा आप सभी स्टूडेंट्स को ये सजेशन है कि जितने लोगों ने अभी तक हमारे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है जाके देखो, तभी अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक मोटिवेशन स्पीच ये है, ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। तो इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यह है हमारा अवतल दर्पण की सहायता से। इससे पहले के वीडियोस को जाके देख लेना, तभी अच्छे से समझ में आने वाला है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले एक अवतल दर्पण इस तरीके से करना होगा, क्योंकि हम अवतल दर्पण की सहायता से पढ़ रहे हैं। तो जिसके उभरे हुए सतह पर पॉलिश हुई रहती है और दबे हुए सतह पर जिसके परावर्तन होगा, इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये हमारा एक अवतल दर्पण है और प्रतिबिंब रचना करने के लिए उसके नियम को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जाके आप हमारे पिछले वीडियोस को देखिए और वहाँ से नियम को पढ़िए। तो किसी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग जानते हैं कि उसे हम ध्रुव कहते हैं। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। और जिस खोखले गोले को काटकर यह दर्पण बनाया गया है उसका जो केंद्र होता है वह दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र और इस ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। यह सारी चीज़ों पर डिस्कशन हम लोगों ने पहले कर लिया है। और मुख्य अक्ष का जो मध्य बिंदु होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो कंडीशन क्या है, प्रतिबिंब बनाना है जब वस्तु फोकस पर हो। तो आप सभी को पता है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरणें चाहिए होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी ले सकते हैं। तो वस्तु को हमको रखना है फोकस पर, ऐसा कंडीशन में कह रहा है। तो ये हम ले जाके एक वस्तु को रख दिया फोकस पर इस तरीके से, और वस्तु का नाम दे दिया ए बी। वस्तु फोकस पर है और वस्तु का नाम दे दिया ए तथा बी। तो पहली प्रकाश की किरण जो है या मुख्य अक्ष के समांतर लेके जा रहे हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद वह मुख्य फोकस से होकर इस प्रकार से चली जाती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद वह मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। अब बात करते हैं दूसरा किरण कहाँ से लेके जाएंगे। तो दूसरा किरण जो है यह हम सपोज मान लो दर्पण के ध्रुव से लेके जाते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से टकराती है, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से टकराती है तो यह उसी माध्यम में चली जाती है। तो इस तरीके से प्रकाश की किरण क्या होगी, निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्या देखोगे, इस यहाँ पे कहीं पे तो कोई ये प्रतिबिंब जो दोनों किरणें हैं टकराने के बाद कहीं पे मिल नहीं रही तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा क्या यहाँ पे महसूस हो रहा होगा, यहाँ पर जैसे जैसे दूरी पे जा रही हैं प्रकाश की किरणें वो मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये जाके एक बिंदु ऐसा आएगा कि वो जाके दोनों प्रकाश की किरणें बिंदु पर मिल जाएंगी। तो कहाँ पर मिलेंगी, जाके अनंत पर मिलेंगी। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह जाके अनंत पर बन जाएगा। तो इस कंडीशन में इस प्रतिबिंब रचना क्या होगी, पहला कंडीशन तो ये है कि वस्तु जो है वह कहाँ पर है, फोकस पर है। प्रतिबिंब इसका कहाँ पर जाके बनेगा, प्रतिबिंब जो होगा इसका जाके अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, तो अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है भाई, तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और चूंकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा बनता है। और जब कोई प्रतिबिंब उल्टा होता है तो वह हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है। ऐसी चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। तो इसके बाद जो छठा कंडीशन है वह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लिखिए, और उसके बाद हम छठे कंडीशन को पढ़ते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक का। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो रब करते हैं हम।
अब बात करते हैं छठे कंडीशन की। छठा कंडीशन क्या है? छठा कंडीशन ये है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से इसको स्टडी करना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक अवतल दर्पण इस तरीके से बना लेना है। तो अवतल दर्पण इस तरीके से बना लिया। अवतल दर्पण के उभरे हुए सतह पे हमने पॉलिश कर दिया। इसका मध्य बिंदु P कहलाता है, ये सब आप सभी जानते हो। इसको हम C कहेंगे और ये बिंदु जो होता है ये फोकस होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में पहले पढ़ लिया है। तो अब ध्यान से देखना है कि वस्तु कहाँ पर है? फोकस और ध्रुव के बीच में है। तो फोकस तो हमारा ये है, ध्रुव ये है। वस्तु को कहाँ रखना है? फोकस और ध्रुव के बीच में। तो इस तरीके से हमने एक वस्तु रख दिया और वस्तु का नाम दे दिया A तथा B। अब यहाँ से क्या करना है? प्रतिबिंब बनाना है। तो पहली प्रकाश की किरण लेके जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद वह मुख्य फोकस से होकर इस तरीके से चली जाती है। अब दूसरी किरण हम लोग कहाँ से लेके जाएंगे? दूसरी किरण लेके जाएंगे दर्पण के ध्रुव से। तो जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से टकराएगी तो टकराने के बाद ये उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस स्थिति में क्या देखोगे? ये दोनों प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद आपस से दूर जाने का प्रयास कर रही, मतलब फैलती हुई प्रतीत हो रही। तो ये कभी कटेंगी तो है नहीं। तो इस कंडीशन में क्या करोगे? जब कोई प्रकाश की किरण नहीं कटेंगी तो उसको हम लोग क्या करते हैं? उस प्रकाश की किरण को इस तरीके से पीछे की ओर बढ़ा लेंगे। जो किरण टकरा के गई है उस किरण को हम पीछे की ओर क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे। और इस किरण को भी हम लोग क्या करेंगे? पीछे की ओर इस तरीके से बढ़ा लेंगे। तो पीछे की ओर बढ़ाने पर इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो यहाँ पर प्रकाश की किरण मिल रही। तो जो प्रतिबिंब बनेगा इसका वह दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? तो वस्तु इतना बड़ा है, वस्तु से बड़े आकार का बनेगा और सीधा बन रहा है। इसका सीधा ऊपर की ओर है, इसका सीधा भी ऊपर है। तो ये हो गया B डैश और ये हो गया क्या? A डैश। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह सीधा बनेगा। सीधा है तो आभासी है और प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। तो ये सबसे ज़्यादा परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब रचना के नियम। तो उत्तल दर्पण से की सहायता से प्रतिबिंब रचना बहुत ही आसान होती है। तो जल्दी से आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद पढ़ते हैं उत्तल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब रचना के नियम। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब पढ़ते हैं उत्तल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब रचना के नियम। नियम तो पढ़ चुके हैं। जो अवतल के लिए नियम होता है वही उत्तल के लिए होता है। तो हमको सीधा किरण आरेख खींचना है उत्तल दर्पण की सहायता से। उत्तल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब बनाना। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास बात को आगे स्टार्ट करते हैं। उत्तल दर्पण के लिए तो उत्तल दर्पण के लिए मात्र दो कंडीशन होता है। एक कंडीशन तो ये होता है जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग उत्तल दर्पण इस तरीके से बना लेंगे। जिसके दबे हुए सतह पे पॉलिश होगा वह उत्तल दर्पण होता है। दर्पण ये वक्रता केंद्र हो गया। इसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस कहलाता है। और ये ध्रुव हो गया। ये हमने बना लिया एक अवतल दर्पण। वस्तु अनंत पर है तो अनंत पर वस्तु रखा हुआ है तो वहां से सिर्फ प्रकाश की किरण लेके आएंगे इस तरीके से। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के ध्रुव दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद वह मुख्य फोकस से होकर इस तरीके से चली जाएगी। अब दूसरा क्या करेंगे? दूसरी प्रकाश की किरण भी लेके आएंगे मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब कोई प्रकाश की किरण
मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराती है, तो टकराने के बाद वह मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। तो ये दोनों प्रकाश की किरण टकराने के बाद कहाँ मिल रही हैं? फोकस पर मिल रही हैं। मिल नहीं रही हैं, प्रतीत हो रहा है। तो क्यों प्रतीत हो रहा है? इसलिए प्रतीत हो रहा है कि ये इधर पॉलिश लगा हुआ है, तो जो प्रकाश की किरण टकराएगी, टकराने के बाद ये इस तरीके से उसी माध्यम में लौट जाएगी। यहाँ भी जो प्रकाश की किरण टकराएगी, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? प्रकाश की किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर वह बिंदु फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो जहाँ पर मिलेंगी वहीं पे क्या हो जाएगा? इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, और उत्तल दर्पण है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हो गया उत्तल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब, जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। अब बात करते हैं जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अब बात करते हैं जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो इसके लिए भी हमको एक अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण इस तरीके से बना लेना है। तो इसके उभरे हुए सतह पे हमने पॉलिश नहीं किया, दबे हुए सतह पे पॉलिश कर दिया, और ये इसका बिंदु C हो गया, और ये बिंदु F हो गया, P हो गया। वस्तु कहाँ रखा है? अनंत और ध्रुव के बीच में इस तरीके से रखा है। P के आगे जो भी दूरियां होगी अनंत होंगी, और इसको मान लिया A तथा B। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के ध्रुव से टकराएगी, तो टकराने के बाद यह फोकस से होकर चली जाएगी, ऐसा बताया था, ऐसा होगा। और उसके बाद क्या होगा? दूसरी प्रकाश की किरण जो होगी वह दर्पण से के ध्रुव से टकराने के बाद उसी माध्यम में इस तरीके से वापस लौट जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या करोगे? इसको भी पीछे की ओर इस तरीके से बढ़ा लोगे। तो पीछे की ओर बढ़ाने पर ये दोनों कहाँ पर मिल रही हैं? फोकस और ध्रुव के बीच में बन रही हैं, मिल रही हैं। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। ए बी है तो ये हो जाएगा A डैश B डैश। कैसा बन रहा है? सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, आभासी होगा, और उत्तल दर्पण की सहायता से हो गया। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा वह 4 कंडीशन को पढ़ा। अवतल दर्पण की सहायता से 2 कंडीशन पढ़े, और उत्तल दर्पण में मात्र 2 कंडीशन ही होता है। तो इस तरीके से बना। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं चिन्ह परिपाटी। उसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है वह पढ़ना है चिन्ह परिपाटी। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बात करते हैं चिन्ह परिपाटी की। गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी हम लोगों को ये पढ़ना है। तो चिन्ह परिपाटी को हम लोग पढ़ेंगे एक्स वाई ग्राफ के जरिए। हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे एक्स वाई ग्राफ, तो उसी की सहायता से हमको पढ़ना है चिन्ह परिपाटी को। तो चिन्ह परिपाटी के लिए क्या करेंगे? हम एक बार इस तरीके से अवतल दर्पण बना लिया, और इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया? एक उत्तल दर्पण इस तरीके से बना लिया। तो ये लेंस मत समझ लेना इसको, ये अवतल दर्पण है इस तरीके से, और ये उत्तल दर्पण है इस तरीके से। ये क्या है? उत्तल दर्पण है। तो ये अवतल दर्पण के लिए ये बिंदु C हो गया, ये बिंदु F हो गया। उत्तल दर्पण के लिए क्या हो गया? ये बिंदु F हो गया, और ये बिंदु C हो गया। तो चिन्ह परिपाटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसी की सहायता से हमको दर्पण समीकरण ज्ञात किया जाता है। तो चिन्ह परिपाटी में क्या है सबसे महत्वपूर्ण? चिन्ह परिपाटी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इधर की जो दूरियां होंगी, दाईं ओर की जो दूरी होगी वह सदैव धनात्मक होती है, और बाईं ओर की जो दूरी होगी वह सदैव क्या होगी? ऋणात्मक होती है। ऊपर की जो दूरी होगी वह सदैव धनात्मक होगी, मतलब ऊपर की जो दूरी होगी वह सदैव धनात्मक होगी, और जो नीचे की दूरी होगी वह सदैव ऋणात्मक होगी। कहाँ से? तो इसको दर्पण के ध्रुव से लिया जाएगा। दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर की जो दूरी होगी उसे धनात्मक,
दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की जो दूरी होगी उसे ऋणात्मक लेंगे, दर्पण के ध्रुव से ऊपर की दूरी को प्लस और नीचे की जो दूरियां लेंगे वह क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो ऐसा भी कह सकते हो, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह सदैव ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। अब यहाँ से क्या है, P से F तक की दूरी को, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव से किसी वस्तु की जो दूरी होगी उसको हम लोग U से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु U जो होगा वह सदैव माइनस होता है। और P से जहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब तक की दूरी को V से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी चिन्ह परिपाटी को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दर्पण फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और इसको अच्छे से स्टडी कर लेना। और स्टडी करने के बाद जो हम लोग कल पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो अच्छे से एंजॉय करिए क्लास को। थैंक यू क्लास।